हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है 10 तारीख की वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट नंबर है 105। यहाँ अपना नाम और यहाँ अध्यापक व अध्यापिका का नाम। चपाती चाट, तो चपाती का मतलब रोटी, तो रोटी चाट कैसी होती है? गोल। तो आज हम ऐसे कुछ चाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये चाट मतलब खाने वाला चाट नहीं है, जैसे स्कूल में चाट बनाते हो ना आप, वो वाला चाट है। एक दिन नेहा और मनीषा अपनी कॉपी में गोल गोल आकृति बनाकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। तो नेहा और मनीषा कॉपी में गोल गोल आकृति बनाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी चेतन वहां आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहां क्या बना रहे हो? तब चेतन पूछता है क्या बना रहे हो? नेहा ने बताया यह है चपाती चाट। तो ये जो गोल गोल आकृति वाले हैं ये क्या है? चपाती चाट। चेतन ने कहा अरे हाँ, यह है तो चपाती जैसा गोल। तो चेतन ने कहा सही कह रहे हो, ये तो गोल गोल है, चपाती जैसा, रोटी जैसा। लेकिन इससे क्या करते हैं? इसे क्या करते हैं पूछ रहा है। मनीष ने कहा इसमें हमें कई तरह की जानकारी मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, जानकारी। हमारे चपाती चाट को ध्यान से देखो। तो वो कह रहा है हमारी चपाती चाट को क्या करो? बहुत ध्यान से देखो। यह पूरा गोल हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। कह रहा है कि ये पूरा गोला हमारी कक्षा को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। कक्षा को नहीं, कक्षा के सारे बच्चों को। इसमें एक रंग लड़कों के लिए है और दूसरा रंग लड़कियों के लिए है। तो कह रहा है कि एक रंग जो है लड़कों का है, एक रंग लड़कियों के लिए है। चेतन ने कहा इसमें तो आधे भाग में एक रंग और आधे भाग में दूसरा रंग है। तो देखो आधे भाग में नीला रंग है और आधे भाग में कैसा है? पिंक कलर, गुलाबी। तो इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में हैं। तो यहाँ ये चित्र इसका ये वाला है। देखो लड़कियां आधे भाग में नीला, आधे भाग में सफेद। तो ये इसका क्या मतलब है कि लड़का और लड़की बराबर हैं, आधे आधे हिस्से में बटा है। तो आधी लड़कियां आधे लड़के। अगर बच्चे 40 हैं तो 20 लड़कियां 20 लड़के। ठीक है। अब चेतन ने अपनी कक्षा का चपाती चाट बनाया। अब चेतन ने क्या शुरू किया? अपनी कक्षा का चपाती चाट। लड़के, ये रहा लड़के, पिंक गुलाबी कलर का, नीला लड़कियां। तो इससे आप इसे देखकर बताइए उसकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? आधे से ज्यादा या कम? लड़कियां, ये देखो लड़कियां, नीला रंग ज्यादा दिख रहा है या ये पिंक गुलाबी? गुलाबी ज्यादा है, इसका मतलब लड़के आधे से ज्यादा है। आधा यहां होता है, ठीक है। ये अगर यहां से यहां कर दें, ये आधा ये आधा, पर आधे से ज्यादा है लड़के और लड़कियां आधे से भी कम है। ठीक है, तो इस लाइन को हटाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? उसकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? आधे से कम। आप ये ज्यादा है नहीं लिखेंगे, आपका उत्तर होगा आधे से कम। अब है उसकी कक्षा में कितने लड़के हैं? तो लड़के आधे से ज्यादा। आधे से ज्यादा उत्तर होगा, ये आप हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया उत्तर यहां से यहां तक, और इसमें आधे से कम। अगला, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि क्या वे बारिश में नहाना पसंद करते हैं। उनका चपाती चाट इस तरह बनाया गया। तो ये जो लाल वाले हैं, सॉरी ऑरेंज कलर है, ये जो यहाँ पे दिया गया है ऑरेंज कलर, तो जो बारिश में नहाना पसंद नहीं करते,
ये बच्चे हैं जिन्हें नहाना पसंद नहीं है, और ये सफेद वाले जिन्हें नहाना पसंद है। तो पहला पूछ रहे हैं, कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं? कितने बच्चों को नहाना पसंद है? तो पहले देख लो, जो बारिश में नहाना पसंद करते हैं तो वो है ये वाला हिस्सा, सफेद वाला हिस्सा। अगर ध्यान से देखे बच्चों, तो ये यहां से यहां आधा और यहां से यहां कर दे, ये हो गया 4 हिस्सों में। 1 2 3 4, 4 हिस्सों में बांट दिया। उसमें से कितने हिस्से ऐसे हैं जिनमें से बच्चों को क्या है, बारिश में नहाना पसंद? एक ही हिस्सा ऐसा है जिनमें बच्चों को नहाना पसंद है। एक हिस्सा कितने में से? 4 हिस्सों में से। तो ये हो गया 1/4। 1/4 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहाना पसंद है। कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद नहीं करते? तो नहीं करने वाले ये रहे। 3 हिस्से ऐसे हैं जिन्हें पसंद नहीं है। कितनों में से? 4 हिस्सों में से। तो 3/4 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहाना पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक तो आपके प्रश्न थे। अब देखते हैं। अब डियर चिल्ड्रन, डू यू नो, क्या बच्चों आपको पता है? द वर्ल्ड साइंस डे, द वर्ल्ड साइंस डे for peace and development is celebrated worldwide on the 10th of November every year. World Science Day was proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001 and was celebrated for the first time in 2002. तो इसका क्या मतलब है? तो वर्ल्ड साइंस डे, संसार का साइंस डे जो है, जो मनाया जाता है किस चीज के लिए? शांति के लिए और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इस सेलिब्रेटेड कहाँ मनाया जाता है? विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड विश्व भर में मनाया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को हर साल। वर्ल्ड साइंस डे जो है ये was proclaimed, proclaim means इसकी घोषणा किसने की थी? डिक्लेयर किसने किया था? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 2001 में, और इसको सेलिब्रेट किया गया था पहली बार। इसकी घोषणा जो है, घोषणा हो गई थी 2001 में, पर इसको मनाना शुरू किया था 2002 में। थीम फॉर 2020, हर साल एक थीम आती है। ठीक है, अलग अलग थीम होती है, जैसे इन्वायरमेंट डे की आती है वैसे ही साइंस डे की आती है। तो 2020 का थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक, ये हमारी थीम है 2020 की। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा करें कि चपाती, रोटी कौन कौन से अनाज से बन सकती है। उनसे यह भी पूछे कि क्या हम विभिन्न अनाजों को मिलाकर भी चपाती बना सकते हैं। उन्हें यह बताएं कि अनाजों को मिलाकर बनाई गई चपाती अधिक पौष्टिक होती है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, रोटी किस किस चीज से बनती है ये मम्मी पापा से पूछना है, और पूछेंगे कौन कौन से अनाज हैं ऐसे। ठीक है, गेहूं, और भी बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ गेहूं बता रही हूँ, आप और भी पूछेंगे, बाजरा। और अब मैं ऐसे बोलती जाऊंगी तो सब बता दूंगी, तो मम्मी पापा का काम मैं नहीं करूंगी, आपको मम्मा पापा से ही पूछना है। और उन्हें यह भी बताएं, और मम्मा पापा से ये भी पूछना है कि अनाजों को मिलाकर बनाई गई चपाती अधिक पौष्टिक होती है, क्यों? ठीक है, वो आपको बताएंगे कि अगर हम अलग अलग अनाजों को मिला दें और उससे जो आटा बनाते हैं वो ज्यादा पौष्टिक होता है या नहीं होता है, तो ऐसा क्यों। ठीक है, और कोविड से बचने के लिए मास्क पहने
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। मैं मिलती हूँ कल आपको नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।